हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8, जिसमें कि हमें डिवाइड करना सीखना है, जो एक्चुअली कल होमवर्क में मुझे करानी थी, बट बिकॉज ऑफ सम वर्क मैं आपको करा नहीं पाई, तो आज इसको आज करेंगे। तो देखिए, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं, ये आप बुक में ही कर लेंगे। 7/9 डिवाइड बाय कितना करें कि 1 आए। तो जब हम फ्रैक्शन को उसी से ही डिवाइड करते हैं तो फिर क्या आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर होगा 7/9। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिवाइडेड बाय इतना इज इक्वल टू कितना। तो 0 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0। ठीक है। फिर ये लिखा हुआ है, ये सेम फ्रैक्शंस है, आंसर क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम उसी फ्रैक्शन से ही डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि इस फ्रैक्शन को किससे डिवाइड करें कि आंसर यही फ्रैक्शन हो। तो आपको पता है ना, 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने का फ़ायदा ही नहीं है। इसके बाद 1 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। इसके बाद इस फ्रैक्शन को किससे डिवाइड करें कि आंसर 0, तो आंसर 0 लाने के लिए हमें 0 से ही डिवाइड करना पड़ता है। फिर यहाँ 4/5 डिवाइड बाई कितना करें कि 1 आए, तो 15 सॉरी। तो फिर क्या होगा, फिर यही सेम वाली बात हो गई, तो यही आएगा। ठीक है। इसके बाद कितना हम करें इसको डिवाइड कि रेसिप्रोकल होके इसका आंसर आ रहा है। देखिए बच्चे, देखो मैंने ये आपके रैंडमली 3 फ्रैक्शन ले लिए हैं, अब इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसी के बेसिस पे आप बाकी एक्सरसाइज करिएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आया 7 और इसके नीचे 1 मान लिया, डिवाइडेड बाय, अब 3 1 जा 3 और 2 5/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो डिवाइड जिस संख्या से हो रहा होता है और किस संख्या से हो रहा है जो बाद में है, वो उल्टी हो जाती है। ठीक है। 7/1 मल्टीप्लाई हो जाता है बीच का साइन, तो यहाँ आ गया इस तरीके से। ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। तो 7 3 जा 21 और 5 1 जा 5। तब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है बड़ा है, तो फिर इसे डिवाइड कर लेंगे, हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 5 के में 4 जा जाएगा 20, बचेगा 1 और नीचे 5 का 5, ये आपका आंसर है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें कुछ आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ सीधा सीधा आ रहा है। तो 5/9 बीच का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर 36 ऊपर हो जाएगा और 15 हो जाएगा नीचे। अब देखिए सीधे सीधे डिवाइड हो रहा है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, 9 से ही डिवाइड हो रहा है, और इसका दोनों का ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कट जाएगा ये 3 जा में, और 9 की टेबल में ये आता है 4 जा। तो अब आंसर क्या है, ये तो कुछ बचा ही नहीं, आंसर आ गया आपका 4/3। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है फिर से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 की 1 जा जाएगा, 1 बचेगा और 3 ये आपका आंसर है। अब ये वाला देखिए, इसमें फिर से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 7 5 जा 35 और 4 हो गया आपका 39/7। उसके बाद जो डिवाइड में संख्या है वो क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, और सॉरी यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन, और ये डिवाइड में उल्टा हो गया, तो ये हो गया इस तरीके से। तब देखिए, ये 7 1 जा और 7 2 जा, 13 1 जा और 13 3 जा। ठीक है। तो अब क्या आया, आंसर आया यहाँ पे 3/1 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा तो 6, और यहाँ पे 1, तो आंसर आपका होगा 6। ठीक है। तो आप इनकी हेल्प से सारे सम सॉल्व कीजिएगा। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की ओर। देखो बेटे, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अमन रन्स, एक्चुअली कैमरा ही ऑफ रह गया था, हमेशा की तरह मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने कोई बात नहीं, आप इसे समझ लीजिए, बाकी सर आपको आता है, स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम होती है ना, वो देखिए। अमन रन्स कितना चलता है वो हमने बताया, कितनी देर में चलता है वो यहाँ आप लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, सो टू गेट द डिस्टेंस रन इन 1 आवर वी हैव टू, क्या करना पड़ेगा हमें, जब बड़ा हमें नंबर दिया होता है और हमें पूछा होता है कि इतनी देर में वो इतना चलता है, तो छोटा नंबर पूछा होता है कि 3 घंटे में कितना चलेगा, 2 में कितना चलेगा, तो उतने नंबर से डिवाइड करना होता है इतने नंबर से। ठीक है। तो अभी हमें 1 पूछा है, तो हमें डिवाइड सिंपली हो जाएगा। अगर 2 3 जब पूछे जाएगा आगे क्लासेस में, तो उसमें आपको थोड़ा और लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है। पहले इसे समझते हैं। तो इसको आप मिक्स्ड को पहले तो सॉल्व करोगे, तो ये आपका बनेगा। ठीक है। अब ये ऐसे आ गया। अब आपको पता, मल्टीप्लाई करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो रेसिप्रोकल होंगे, तो
ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, डिवाइड का ही लगा रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे साइन आप मल्टीप्लाई का लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल तो कर दिया पर साइन लगाना भूल गई। जब यहाँ ये इस तरीके से, चलिए मैं कर ही देती हूँ, ठीक है। ये देखिए अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअली मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है मैंने, तो मुझे दिक्कत हो रही है, तो ठीक है। अब ये आप डिवाइड हो जाएगा इससे, तो फिर नीचे क्या बचा 16/5। तो इसे आप फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर लोगे, मतलब बना लोगे उसका। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे मिक्स्ड बना लोगे। तो 5 की टेबल में 3 आएगा 15, तो जो 3 है वो यहाँ रहेगा और 1 बचेगा 15 के बाद, तो वो यहाँ आ जाएगा। ये आपका सॉल्व। इसके बाद देखिए ये आपका 8th क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ रोप कितनी है 30 मीटर। अब उसने पीसेस जो काटे हैं वो इस लेंथ के काटे हैं, तो हमें नंबर चाहिए कि अगर इतने लंबे टुकड़े को इतने लंबे टुकड़ों से काटा जाए तो कितने टुकड़े बनेंगे, ये चाहिए। तो टू गेट द नंबर ऑफ पीसेस वी शुड, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो इससे डिवाइड जब आप करेंगे तो सबसे पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। ये ऐसा बन गया। अब इसे फिर डिवाइड करने के लिए क्या होगा, उल्टा कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा और फिर 6 × 2 आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर, यानी 12 मीटर का एक टुकड़ा बनेगा, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको प्रोडक्ट दिया गया है फ्रैक्शंस का, वो है 24, और आपसे पूछा गया है कि अगर एक फ्रैक्शन ये है तो फिर अनदर फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसको पहले आप ये बना लोगे, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। उसके बाद देखिए इससे इस वाले फ्रैक्शन से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 24 है, नीचे हम 1 मान लेते हैं। तब उसे डिवाइड करेंगे तो पहले लिख लो आप, यहाँ पे आया था आपका 21/5। तो डिवाइड करने के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ये बाद में। तो 24/1 मल्टीप्लाई बाय 5/21, तो ये डिवाइड हो जाएगा 7। 3 इनका कॉमन फैक्टर निकल रहा है ना, 3 की टेबल में 7 जा आता है और ये आता है 8 जा। अब आप करोगे तो सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा 7। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे, तो 7 की टेबल में 5 जो आता है 35, 5 रिमाइंडर बचेगा और नीचे आएगा 7, यानी कि दूसरा फ्रैक्शन आपका ये है, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें आपको पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का। तो पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइडें जोड़ के। अब आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, 4 इक्वल साइड होती हैं उसकी, तो हमें इसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। टू फाइंड द लेंथ हम इस तरीके से आप लिखोगे, और उसके बाद पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना जो आपका बनाओगे, तो ये बन जाएगा और आपको इसे 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब इसमें क्या है, देखिए कहीं भी कुछ भी कट नहीं रहा है, कोई भी इसमें कॉमन चीज़ नहीं है, तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 107। तो अब क्या निकलेगा आपका आंसर कि 20 के टेबल में 100 आता है 5 जा, 20 का 20 नीचे रहेगा और रिमाइंडर आ जाएगा 7, वो यहाँ आ जाएगा, यानी एक साइड आपकी इतनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों आप अपना चैप्टर कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद ये रिव्यू एक्सरसाइज है, तो ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो हमने किए हैं, तो ये आपने खुद करने, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। और फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, एंड आई होप कि आप बढ़िया से करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।